हेलो साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान इतिहास के टॉप प्रश्न कराएंगे, या ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंट ही प्रश्न जो कि कई बार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या है कि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बारीकी से सभी प्रश्नों को जो कि पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न है कि वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे जो कि वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न पूछा गया RAS प्री 2007 में पूछा गया। ये आप देख सकते हो बगल में ये लिखा है RAS प्री 2007 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। ये भी ऐसा ही प्रश्न मिलता जुलता आया है। तो ये महाराणा भोपाल सिंह नियुक्त किए गए थे वृहद यानी वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख। ये भी पूछा गया, EU में पूछा गया 2008 में। ये इतिहास के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी जितनी परीक्षा होंगी इनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया। तो मत्स्य संघ किया गया था 15 मई 1949 में किया गया था मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय। ये भी EU में पूछा गया 2008 में। अगला, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया। राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया था ये प्रश्न। ये सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला, राजस्थान दिवस कब मनाया था। ये 30 मार्च को, जो ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया 2007 में। अगला प्रश्न है कि राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्रफल को राजस्थान नाम दिया गया, कब दिया गया था। ये डेट पूछी गई, 26 जनवरी 1950 को दिया गया था भौगोलिक क्षेत्रफल को राजस्थान नाम। ये RAS प्री में पूछा गया 2003 में। अगला प्रश्न है कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। ये कब लिया गया। तो 1949 में लिया गया मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय। ये RAS प्री में 1999 में पूछा गया। अगला प्रश्न कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी प्रतापगढ़ थी। कौन सी रियासत थी? प्रतापगढ़ रियासत थी। RAS में पूछा गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं कि कितनी रियासतों एवं ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ। तो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कितने? 19 रियासतें 3 ठिकाने RAS में पूछा गया था। और अगला प्रश्न, ये तो प्रश्न दोबारा आ गया, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह है 1 नवंबर 1956 से। ये RAS प्री में पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं और कौन से प्रश्न है। ये प्रश्न है कि प्राचीन गणेश सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए वो नीम का ताना से हुए। प्राचीन गणेश सभ्यता सीकर से, नीम का ताना सीकर से। अगर चौहान राजवंश का संस्थापक सबको पता होना चाहिए, वासुदेव थे चौहान वंश के संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया, खिजराबाद दिया गया था अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ का नाम। और अगला प्रश्न, मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं, छत्री माने जाते हैं। ये पूछा गया सेकंड गेट परीक्षा 2010 में। सेकंड गेट में ये बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे। अगला है कि राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश है, गुर्जर प्रतिहार है राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश। इसके बाद प्रश्न देखते हैं, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था चंद्रसेन। ये भी पूछा गया सेकंड गेट भर्ती परीक्षा 2010 में। इसके बाद देखते हैं कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक या व्यवस्थापक थे जयनारायण व्यास थे। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के जो सेकंड गेट 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम बनाए गए थे। ये भी सेकंड गेट में पूछा गया 2010 में। और इसके बाद प्रश्न है कि अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था जलाल खां था। जयमा भट्ट इसकी ट्रिक है, जयमा भट्ट, जिसमें जलाल खां था प्रथम राजदूत। ये भी सेकंड गेट में पूछा गया 2010 में। इसके बाद प्रश्न है, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? हाकिम खां था। हाकिम खां था पठान सेनानायक प्रताप की सेना का। ये भी सेकंड गेट में पूछा गया 2010 में। 2010 में बहुत से प्रश्न ऐसे इंपोर्टेंट पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है नारायण देवी वर्मा जी हैं। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित सेकंड गेट में भी पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न, वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्व हुई 1 नवंबर 1956 को। ये तो बहुत बार पूछा गया है।
इसके बाद देखते हैं रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो अजीत सिंह से है रूपाधाय का। सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया 2010 में। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। रूपाधाय तो मैंने कर लिया। इसके बाद देखते हैं इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का काम किया? 6ठी शताब्दी से 11 शताब्दी तक किया गया, लगभग 450 साल से 400 साल से ऊपर, यानी 500 साल लगभग मान सकते हो। ये भी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010 में पूछा गया। अगला प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो ये अजय राज ने बनाया था, जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2010 में। इसके बाद का प्रश्न है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? ये था अमीर था रणथंभौर का शासक अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010 में पूछा गया था। इसके बाद अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग को किसको सौंपा था? तो राज सिंह को सौंपा था, बीकानेर के राज सिंह को। ये सभी के सभी प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछे गए 2010 में। अगला प्रश्न देखते हैं परिस्था के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1311 में हुआ था। कब? 1311 में। इसके बाद प्रश्न देखते हैं किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो ये आहड़ को जाना जाता है ताम्रवती नाम से। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया। इसके बाद का प्रश्न है कि राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर सभ्य स्थल है? ये है सीकर में। इसके बाद का प्रश्न है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना के युद्ध में हराया था राणा सांगा ने बाबर की सेना को। और अगला प्रश्न चबरी कर की प्रकृति थी, पुत्री के विवाह पर कर दिया था चबरी कर। और इसके बाद का प्रश्न है कि राजस्थान की एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया था राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं किस वर्ष नीमूचना अलवर दुकांत घटना घटित हुई? 1925 में हुई थी नीमूचना की घटना। ये भी प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड में, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया। इसके बाद देखते हैं पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? तो कौन है? जैनक है, जैनक बोल सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि किसने 1950 से 51 में कालीबंगा की पहचान की? एस घोष ने की। और अगला प्रश्न बनास संस्कृति किस स्थल से संबंध है? आहड़ से बनास संस्कृति। और नागवट प्रथम किस राजवंश से? ये तो सबको पता है, गुर्जर प्रत्यार वंश से। और किस प्रत्यार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की? भोज प्रथम के शासनकाल में की गई थी ग्वालियर प्रशस्ति की रचना। इसके बाद का प्रश्न कि पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा लिखी गई पद्मावत। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि रणथंभौर के हम्मीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? नुसरत खां ने किया था। किसने? नुसरत खां ने। अगला प्रश्न कि मेवाड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली के युद्ध में किया था राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत अकबर के द्वारा भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या? जयमा भट्ट कह सकते हैं, यानी जलाल का, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। सभी के सभी प्रश्न ये पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया? 1570 में किया था। इसके बाद का प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे रणछोड़ भट्ट थे। कौन? रणछोड़ भट्ट। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। यानी यहाँ प्रश्न बनता है, यानी राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध ओरना नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ, ओरना सम्मेलन कहते हैं। इस यानी किस वर्ष हुआ? 1734 में हुआ था ओरना सम्मेलन। अगला प्रश्न नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित? बूंदी राय प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नैनूराम। और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे रणछोड़ भट्ट थे। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता। अगला प्रश्न है राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध होरना नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था जो कि 1734 में हुआ। और नैनूराम किस संबंध थे? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से।
और राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में प्रतीक रामनाथ चौधरी एवं किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? वर्धा स्थान पर किया गया था। किसका? राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। यानी किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? ये तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। बीकानेर प्रजामंडल की गई थी। अगला प्रश्न, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। अगला है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। अगला प्रश्न कि वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक विजय सिंह फतेह थे और भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने। किसने की? गोविंद गिरी ने। और अगला प्रश्न है कि ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो वत्सराज प्रत्यार के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की? दादू दयाल ने की थी। किसने? दादू दयाल ने। अगला प्रश्न, राग मंजरी एवं रागमाला प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विट्ठल थे। किसके? राग मंजरी और रागमाला। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज की एस घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज। अगला प्रश्न है कि बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी किसकी? मत्स्य संघ की। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं, उन दो सरदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई? राजा मानसिंह और कोका अजीज को। राजा मानसिंह और कोका अजीज। अगला प्रश्न देखते हैं, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा रायसिंह के मध्य संपन्न कटुता का प्रमुख कारण था अंग्रेज औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाना। क्या था? यानी जो औरंगजेब था वह राणा रायसिंह के मध्य उत्पन्न कटुता हो गई, यानी दुश्मनी हो गई। किस वजह से? अंग्रेजों द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाने से। अगला है, बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जनजाति के थे। किसके? धाकड़ जाति के थे बिजौलिया किसान आंदोलन में। अगला है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच। अगला प्रश्न है कि सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी 6 थी। कितनी थी? 6 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 जून 1908 को चित्तौड़ में रासमी परगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? ये भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा? भगत आंदोलन। अगला है, शेखावाटी में ग्राम कटरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों वो जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? किशोरी देवी। किसने? किशोरी देवी ने। इसके बाद देखते हैं, भगत आंदोलन शेखावाटी में कटरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो किशोरी देवी ने लिया था। इसके बाद है, संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की। वह अगला प्रश्न है कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को कौन से स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? बाल मुकुंद बिस्वा की हुई थी। बाल मुकुंद बिस्वा की। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन 25-26 जून 1940 को राजपूताना गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। किसने? मेवाड़ महाराणा ने। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में, सबको पता है। अगला, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में है। और गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध है? तो गुगाजी, तेजाजी व पाबू जी हैं गायों की रक्षा के लिए।
अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से है इंद्रधनुष का। और देखते हैं कि राजस्थान में सरसों शोध स्थान है भरतपुर में। और अगला है एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ, मात्र कुंडिया से प्रारंभ हुआ। ये राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको कराए हैं, इन प्रश्नों को जरूर देखना। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में।